जींद में कल तेज बारिश और हवाओं के कारण किसानों को दोहरी मार का सामना करना पड़ा। खेत में खड़ी फसल और मंडी में पड़ी फसल, दोनों फसलों में किसानों का नुकसान हुआ। आज हम खेतों में गए और खेतों में हमने फसलों का नज़ारा देखा तो जो खड़ी फसल थी गेहूं की, वो बिल्कुल ज़मीन पर मिल चुकी थी। कल हम जींद की अनाज मंडी में गए और वहाँ पर हमने वहाँ का जायज़ा लिया तो वहाँ पर देखा जो सरसों की फसल है कहीं ना कहीं बारिश में वो भी ख़राब हो चुकी थी। वहीं पर किसानों से बात की तो किसानों ने कहा है कि अभी तक सरसों की जो फसल है उसकी खरीद सरकार नहीं कर रही है और ऊपर से तेज बारिश और हवाओं के कारण उनको खेत में खड़ी फसल और मंडी में पड़ी फसल दोनों में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक साल से जींद की नई अनाज मंडी में शेड नहीं है और शेड न होने के कारण पूरी फसल भीग चुकी है। बारिश अच्छी हो गई है और फसल बर्बाद होने के बिल्कुल कगार पर ही है। ना कोई व्यवस्था है, एक तरपाल ढक दी, इसमें कोई मुँह थोड़ा है भैया बच जाएगी, भीगत होगी, भीगने के बाद गिल्ली होगी तो रेट भी टूटेंगे। बोली वाले भी बोलेंगे वैसे तो गिल्ली है, इसको हम दें कैसे, 200-250 रुपये भाव तोड़ देंगे। शेड की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ा माल सुरक्षित रहो है। शेड है ही नहीं, एक था वो भी काट के भगा दिया। किसान तो परेशान है, किसान की ना कोई सुनने वाला है ना कोई खेती करने वाला है। तो फसल मंडी में लेके आए थे आप सरसों की, व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? कोई नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कोई खरीदारी हुई हो? नहीं, खरीदारी क्या थी, खरीदारी कितनी हो रही है, आज मैं रुक लिया। हमने सुपरवाइजर से बात की तो मंडी सुपरवाइजर ने कहा है कि 1 साल पहले मंडी का शेड हटा दिया गया था और अब हाल फिलहाल में वो शेड नहीं लग सकता क्योंकि शेड लगने में काफ़ी समय लगेगा, 4-5 महीने का समय लग सकता है, इसलिए अभी वो शेड नहीं लग सकता। और जो फसल खराब हो रही है उसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मंडी में जो अड़ती हैं उनकी बनती है। वहीं पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडी के जो सुपरवाइज़र हैं उन्होंने कहा है कि जो अब फसल मंडी में लेकर आ रहे हैं किसान और बारिश हो रही है उसकी सारी जिम्मेवारी आढ़ती की बनती है। हमारी मंडी में 2 कवर शेड थे, तो पिछले साल उन कवर शेड को कंडम घोषित कर दिया गया था, उसके बाद उनको डिसमेंटल कर दिया गया। अब नए कवर शेड का जो टेंडर है एस्टिमेट बन के आ गया है, हमारी जो निर्माण शाखा द्वारा यही जानकारी दी गई है। और अब उनको लगाया जाना गेहूं के सीजन से पहले लगाया जाना मुमकिन नहीं है, तो गेहूं के सीजन के बाद उनको लगाया जाएगा। फिलहाल जो है जितनी डेयरियां मंडी में है वो आढ़तियों के पास जो इंतजाम होते हैं तरपाल के, वो उन पे ढक के उनको भीगने से बचाने की कोशिश की गई। लेकिन वो तो सारी जो फसल है वो तो भीगी सारी। तो मैंने बताया ना कि कवर शेड के बगैर अगर ओपन में हमने तरपाल भी लगा रखा है तो बारिश का पानी थोड़ा बहुत आसपास से नीचे से होके चला जाता है, लेकिन कवर शेड आने के बाद इस समस्या से निजात मिल जाएगी। सर, आपने जैसे कि बताया कि गेहूं की फसल के बाद ही शेड लगना मुमकिन हो पाएगा, जो फसल अब गेहूं की आएगी उस दौरान भी बारिश का मौसम होता तो कैसे बचेंगे? क्या प्रशासन की तैयारियां? प्रशासन की तैयारियां ये है कि जब भी कोई आढ़ती अगर लाइसेंस बनवाता है तो उसके पास करेट, तरपाल, झाड़ना, इन चीजों का होना जरूरी है। तो जो आढ़ती के पास तरपाल उपलब्ध है उन्हीं से फसल को बचाए जाने का प्रयास किया जाएगा। जहां तक शेड की बात है तो आप लोगों को पता है इतने बड़े शेड लगाने के लिए कम से कम 4-5 महीने का समय उपलब्ध होना चाहिए और उस दौरान मंडी में किसी प्रकार का आवागमन नहीं होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े पिलर लगाए जाते हैं तो वो उसके बाद ही संभव हो। देखने वाली बात है जो हरियाणा सरकार है किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े वायदे करती है, किसानों को कितना मुआवजा इस खराब फसल पर मिलता है कितना नहीं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।